कांदिवली पश्चिम स्थित चारकोप सेक्टर 1 आर्य समाज हॉल दयानंद स्कूल में दी मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित मुंबई के भूमि निर्माण सहकारी संस्था का मुंबई भर में मार्गदर्शन शिविर के 4वें मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई के सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के पदाधिकारी, सदस्य तथा सहकार आयुक्त, महाडा के कार्यकारी अभियंता, विधान परिषद गठनेता, विधायक एवं स्थानीय जनता ने इस मार्गदर्शन शिविर में हिस्सा लिया और अपनी बात सभी के आए हुए मान्यवरों के सामने रखा और उसके निवारण के लिए लोगों ने इस शिविर का आयोजन किया था, जिससे सरकार तक ये बात पहुंचे आखिरकार लोगों को क्या परेशानी है। के सामने वो मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, वहां से कोई भी चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है वहां से, और कमेटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी। लास्ट 4 महीने से हम लोग ने कमेटी को कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्या आप एक एसजीएफ कंडक्ट करके उसका क्लैरिफिकेशन दो हमको, मतलब रीजन क्या है, चेंज करने का रीजन क्या है। बट ना तो कोई क्लैरिफिकेशन है, ना कुछ है, खाली वेग आंसर आ रहे हैं वहां से, और कोई वहां से मतलब ये नहीं आ रहा है। और डेवलपर अब इतना आगे निकल चुका है कि मतलब ऑलरेडी प्लीज का काम हो रहा है। अभी टेंडर खत्म हो गया 2020 में, उसके बाद बहुत दिन से ड्यू टू कोविड रीजन देयर वाज अ स्टे फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्शंस। तो अभी चालू हो गए इलेक्शन। हाँ, कितने मेंबर्स है अपने सोसाइटी में? 216। देयर इज अ प्रोविजन about 250 members having separate type of election rules, and below 250 there is another provisions in the election rule. जो मार्गदर्शन शिविर किया गया था, किस तरह से लोगों को मार्गदर्शन किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, आप देखोगे कि हाउसिंग सोसाइटी के ढेर सारे इश्यूज रहते हैं और उनको सुनवाई देने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से वहाँ के चेयरमैन प्रकाश दरेकर और उनके सब सहयोगी संचालक और फेडरेशन के माध्यम से इसी तरह का सुनवाई देने का कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है। ये 4था कार्यक्रम है और यहाँ हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर खुद उपस्थित रहते हैं। यहाँ डीडीआर डिप्टी रजिस्ट्रार वो खुद रहते हैं। महाडा की सोसाइटी है, महाडा से सेल्फ डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट के इश्यूज़ है, इसलिए महाडा की जो अथॉरिटी है वो सीओ बोरीकर साहब खूब उपस्थित रहते हैं। कोऑपरेटिव के अधिकारी, महाडा के अधिकारी, मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक जो फाइनेंस करती है सेल्फ डेवलपमेंट, उनके संचालक अधिकारी हम उपस्थित रहते हैं। हमारा उदय दलवी उपस्थित है और यह सब चर्चा करके जो इश्यूज ये कंसर्न अधिकारियों के कैपेसिटी में वो निर्णय ले सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं। जो ऑफिस में जाके कानूनन कार्रवाई की आवश्यकता है वो करते हैं और जो इश्यू गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट को भेजते हैं और हम लोग लीड करके सरकार के माध्यम से वो इश्यू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम का नियोजन है और इसलिए मुझे खुशी है कि यह हमारे अभियान को बहुत बड़ा प्रतिशत मिलता है। हर जगह 500 से लेके 1000-1200 तक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित रहते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ रहती है, जो मिसकम्युनिकेशन है, कई चीज़ उनको मालूम नहीं, किसने बताया नहीं, इसके लिए उनके मन में भी कानूनन जो मालूमात होनी चाहिए वो होती है। और इसलिए मुझे लगता है एक गवर्नमेंट और सोसाइटी और फेडरेशन और अपेक्स बैंक मुंबई की करके जिला बैंक एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इसी माध्यम से हो रहा है। तो क्या लगता है मार्गदर्शन शिविर के माध्यम से कितने लोगों की समस्याएं हैं जो लगता है कि आप सॉल्व करने में सफल भी हो पा रहे हैं इस आयोजन? नहीं, अभी देखो 20-25% लोगों की समस्या तो ऑन द स्पॉट हल हो सकती है। कई समस्या नॉलेज नहीं है इसलिए वो समस्या रहती है, यहाँ से बताने के बाद वो हल होती है। अधिकारी यहाँ हल करते हैं। अभी 25% 50% इश्यूज जो गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड रहते हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स में तो वारसा हक का इशू है तो उसका कानून है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो यहाँ नहीं वो सॉल्व होएगा, वो हम टप्पे करते हैं, इधर सॉल्व करना इधर करते हैं, अधिकारी अपने कार्यालय में करते हैं और जो गवर्नमेंट रिलेटेड है वो हम लीड करके सॉल्व करते हैं। 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं।
मुंबई जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी या चारकोप भागातल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी आपण एक मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केलं होतं. अर्थात मार्गदर्शन शिबिराचा हेतू जो आहे तो या भागातल्या सर्व सहकारी संस्थांशी सुसंवाद साधणे, गृहनिर्माण संस्थांशी सुसंवाद साधणे, त्यांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि त्यांना वेगवेगळ्या उपक्रमांबद्दल मार्गदर्शन करणे हा आपला खरा हेतू होता आणि त्याला अनुसरूनच आम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहिलो. या उपक्रमामध्ये समस्यांचं निराकरण करत असताना आपण 2 मुद्द्यांवर प्रामुख्यानं भर दिला. त्यातला पहिला मुद्दा जो आहे तो मानवी अभिहस्तांकनाचा आहे, ज्यामध्ये आपल्याला डीम कन्व्हेन्स जो म्हणतो, ज्यामुळं आपल्याला सोसायटीना मालकी हक्क प्रदान करणं, त्यांच्या इमारतीला आणि त्या खालच्या जमिनींना तो मालकी हक्क सोसायटीला मिळणं, हे सोसायटीच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, मग ते पुनर्विकास असेल, मग ते TDR मिळणं असेल, मग ते FSI मिळणं असेल किंवा अन्य मालकी हक्काशी संबंधित जेवढ्या बाबी असतात तेवढ्या सगळ्या बाबींचा त्यांना उपयोग व्हावा, त्यांना फायदा व्हावा आणि त्या अनुषंगाने एक मोहीम स्वरूपात हे काम पुढच्या काळात राबवावं म्हणून आपण 2 उपक्रम या ठिकाणी आत्ता मानवी अभिहस्तांकनाबद्दल सांगितले. ज्यामधला एक उपक्रम जे आपल्या राहिलेल्या मानवी अभिहस्तांकन आहे त्याच्याबद्दल आपण 1 एप्रिलपासून या ठिकाणी मोहीम स्वरूपामध्ये त्या भागामध्ये 50 सोसायट्यांना घेऊन त्यांना 1-to-1 मार्गदर्शन करून त्या ठिकाणी त्याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम करून त्यांना आपण मानवी हस्तांकनाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून आपण त्यांना ते प्रमाणपत्र देण्याबद्दलची कारवाई करण्याचा एक आपण मुद्दा प्रामुख्यानं सांगितला. आणि दुसरा जो मुद्दा आहे तो आपल्याला नव्यानं रजिस्टर होणाऱ्या, नव्यानं नोंदणी होणाऱ्या ज्या सोसायटीज आहेत, या सोसायट्यांना खऱ्या अर्थानं आपण त्या ठिकाणी मानवी अभिहस्तांकनाचे पुढच्या काळात प्रश्न उद्भवू नयेत म्हणून एक आपण सर्क्युलर आपल्या खात्यामार्फत काढलेला आहे. हाँ, आयोजन ने किस तरह आपसे देखा कि सबसे ज़्यादा कैसी समस्या है जो आप लोगों के समक्ष आई? आपको मालूम है 97 की घटना दुरुस्ती हो गई और 154 भी 29 नया चैप्टर हाउसिंग फेडरेशन के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए आया. अपने महाराष्ट्र में करीबन 2.5 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटी है. उसमें बैंक आया, कोऑपरेटिव पतपेढ़ी आ गई, साकर कारखाना आएगा, ऐसा पकड़ के टोटल 2.5 लाख के आसपास है. और ये मुंबई शहर में 48,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है और महाराष्ट्र में लगभग 1.25 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटी है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का लगभग 50% से ज़्यादा आबाद ये हाउसिंग सोसाइटी में है. इसलिए नया 154 भी 29 चैप्टर आने के बाद मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको गवर्नमेंट ने जो नया कायदा लाया उसकी जानकारी देने की है. और हाउसिंग सोसाइटी का जो बिल्डिंग है तो फ्लैट उनका ओनर है, लेकिन उनकी बिल्डिंग की नीचे की जगह, आजू बाजू का परिसर उनका खुद का करने के लिए वो जो डीम कन्वेंस है, वो डीम कन्वेंस है, ऑडिट है और माड़ा के जो डिसकन्वेंस का प्रश्न है. ऐसा जो हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम हल करने के लिए मुंबई हाउसिंग फेडरेशन की ओर से ऐसा मुंबई शहरों में शिविर लेके उनको गाइडलाइन करते हैं. और आज के शिविर ऐसा सांताक्रूज में हुआ, दादर में हुआ, घाटकोपर में हुआ, आज अपना चारकोप में हुआ. इस शिविर में मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव कमिश्नर अनिल कवरे जी आए, माड़ा के CEO सन्माननीय बोरीकर साहब आए, म्हणजे प्रशासन आहे और विधायक विधान परिषद गटनेते आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर है, आमदार योगेश सागर है. ये शासन करके आया. शासन प्रशासन को आम आदमी के तरफ लाने का काम ये हाउसिंग सोसाइटी के फेडरेशन के माध्यम से हो रहे कार्यक्रम में किया जा रहा है. बड़ा नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उसमें CM साहब आने वाले, उसमें DCM साहब आने वाले और हमारा प्रयास है कि देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित भाई शाह भी उसमें उपस्थित रह के हमको संबोधित करेंगे. ये इसलिए हम करते हैं कि ये मूवमेंट के माध्यम से जो लोगों को समस्या आती है वो उलझाने के काम हम करते हैं. आज अपने को देखा तो 48,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया हाउसिंग सोसाइटी के मुंबई शहर में और इसमें नहीं बोलेगा 30-35 लाख लोग रहते हैं. आधा मुंबई की समस्या
गृह निर्माण सोसाइटी में है और वो हल करने के लिए हम शासन दरबारी भागदौड़ करते, वो शासन के पास से जो जो हल समस्या होती है वो सुलझाने का काम करते और आने वाले भविष्य में मुंबई के हाउसिंग मूवमेंट में जो जो सहयोग लगेगा वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की ओर से